Hello dear students, we are back with the acid, base and salt chapter of your chemistry। और हम एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसका बेसिक आइडिया हमें पता है। क्या होता है कि एसिड जो होते हैं दे आर जनरली सॉर इन टेस्ट, वाइल बेस जो होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, एंड ऑल्सो जो आपके बेसिस होते हैं उनका फील कैसा होता है, सोपी नेचर के वो होते हैं। और हमने पीएच के बेसिस पे भी हम जानते हैं कि क्या अगर पीएच आपका 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है, अगर पीएच 7 से 14 के बीच में रेंज करता है तो वो बेसिक नेचर होगा किसी भी सब्सटेंस का। अगर पीएच 1 से लेके आपके 7 तक के बीच में रेंज करता है तो दैट वुड बी योर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नाउ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज़ एन एसिड, यानी एसिड क्या है एंड हाउ कैन वी डिफाइन इट। तो देखो केमिस्ट्री में आपका जो एसिड है इट इज़ डिफाइंड एज द केमिकल कंपाउंड विच ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि व्हाट दिस एग्जैक्टली दिस डेफिनेशन इज ट्राइंग टू से यू। ठीक है, तो वो केमिकल कंपाउंड जिनके पास क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा, और जब हम उनका सोल्यूशन बनाएंगे, और सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। एक्वस सोल्यूशन यानी क्या, वाटर का सोल्यूशन होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे केमिकल कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। नाउ ऑल द एसिड एसेंशियली कंटेन हाइड्रोजन। तो यानी कि हम एक मेन पॉइंट जो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन निकाल रहा है इसका मतलब कि उसके अंदर हाइड्रोजन है। तो एसिड क्या है, बेसिक क्या है कि रिक्वायरमेंट कि उसके पास हाइड्रोजन एटम होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हाइड्रोनियम आयन क्या होता है ये भी तो समझना है आपको, और आपने इससे पहले जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर उसमें पढ़ा भी है। ठीक है, बट स्टिल हम लोग उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे सो दैट आपको क्लियर और बेसिक आइडिया यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन इज द हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन इज द हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन। ऐसा क्यों कहा गया है, ठीक है, तो देखो हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन यानी पानी, H2O और H। तो जो आपका हाइड्रोनियम आयन होता है वो इसी से तो बना होता है, H+ आयन, और वाटर से बना होता है। व्हेन हाइड्रोजन आयन कंबाइंस विथ वाटर मॉलिक्यूल इट फॉर्म्स हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो क्या बनाएगा वो, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन टेक्स प्लेस वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन से होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ योर कोवलेंट बॉन्ड जहाँ पे एक एटम जिसके पास आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनको क्या करता है, अपना खुद का दोनों इलेक्ट्रॉन देता है। वहाँ पे बॉन्ड जो बनता है उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, समझा आपने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक ही एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को देता है। और बाय द वे आपको ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए दैट अ बॉन्ड जब फॉर्म होता है देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं तब जाके आपका एक सिंगल बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन एटम हैज़ 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे देखो इसके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। शेयर वन ऑफ इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयन टू कंप्लीट इट्स डबलेट, देयर बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का जो बॉन्ड है कैसे ये फॉर्म होता है ये आपने प्रीवियस चैप्टर जो है आपका केमिकल बॉन्डिंग उसमें आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप ब्रह्मोस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके उसको, उस चैप्टर को भी डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, नाउ आपको समझ में आया क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो अपने एक लोन पेयर जो है वो अपना किसको दे रहा है, हाइड्रोजन एटम को दे रहा है। तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली समझाया गया है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बना कैसे। तो देखो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8। ठीक है,
8 है। अब इसको अगर हम KLMN शेल, आपको पता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 6। और जो ये लास्ट शेल होती है इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल कहते हैं। और इसी के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं दिखाते हैं यहाँ पे। तो ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसने अपना एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे भी बन गया। और बचे जो इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के चले गए, और बचे जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसी को हम क्या कहते हैं लोन पेयर। यानी आउटर मोस्ट शेल में वो इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिएक्शन में, उनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। The electrons in the valence shell which does not participate in the chemical bond formation is known as your lone pair of electron। तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ऑक्सीजन खुश है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये करता क्या है, तो जब भी इसके पास हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, एसिड का हाइड्रोजन आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, एसिड का, क्योंकि हमने सोल्यूशन बनाया, पानी तो है H2O, और एसिड से जब H+ आता है, H+ का मतलब कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है वो भी उसने खो दिए हैं। ठीक है, तो जब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अब ये क्या है, एकदम इलेक्ट्रॉन लेस है। अब क्या होता है, जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो क्या करता है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवा देता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ उसको हाइड्रोजन को वो पकड़ लेता है एंड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो इसी तरह के स्पेशल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। ठीक है, यहाँ पे एरो ये बता रहा है कि यहाँ पे देखो एरो कहाँ से बना है, O एटम से हाइड्रोजन की तरफ बना है। इसका मतलब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन को सपोर्ट करने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोनियम आयन का पूरा कहानी। ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। क्या सीखा हमने, एसिड्स वो होते हैं जो अपने H+ आयन को रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीज करेंगे, इसका मतलब क्या है, वो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जनरल आइडिया था कि एसिड होता क्या है। अब देखो मेन जो आपको बात यहाँ पे पता होनी चाहिए कि वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक है, अब एसिड तो आपने समझ लिया, पर एसिड को क्या है, किस किस कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेस के बेसिस में हम क्या कर सकते हैं, आपके जो एसिड्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन ऑफ विच इज द योर ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक वर्ड जो है वो आपका रिलेटेड है आपके आसपास के जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स किंगडम होते हैं, या कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वहाँ से आपका रिलेटेड है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है, ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, दे कंटेन कार्बन एटम ऑल्सो अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की होती है। तो वैसे एसिड जो प्लांट से निकाले जाते हैं जिनमें कार्बन जो होता है वो एक की एलिमेंट होता है, तो उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल है ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है, तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, वो वीक एसिड होते हैं। ठीक है, वीक एसिड होते हैं। अब ये देखो ऑक्सैलिक एसिड है, ये नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड को ऐसे भी लिखते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, COOH ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे ऐसे करके भी लिख दिया जाता है। ठीक है, ये भी हम जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में तो उसमें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बट स्टिल अभी आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड में ये 3 आपके एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, ये वीक एसिड होते हैं। अब मैंने क्यों कहा कि वीक कैसे होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वीक है या कौन सा वो है। तो देखो टेस्ट परफॉर्म किए गए थे और ये देखा गया था कि जब इन ऑक्सैलिक एसिड्स को हमने क्या किया, आयनाइज किया, यानी पानी में इसको डाला, तो ये देखा गया कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं यानी ऑक्सैलिक एसिड हो गया, एसिटिक, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट होके आयनाइज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे। तो हम वीक एसिड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, The weak acids are one which do not ionize completely in the solution, so they contain ions as well as molecules. ठीक है, तो वीक एसिड की डेफिनेशन क्या हो गई, वो एसिड जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं सोल्यूशन में, उनको हम कहते हैं वीक एसिड। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उनके पास आयंस होते हैं। कम्प्लीटली आयनाइज का मतलब है कि वो
कुछ एक्सटेंट तक होते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लिया, जैसे CH3 हो गया और ये COOH हो गया। अब ये जब आयनाइज होगा यानी टूटेगा, तो कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा आपका, रुक जाओ मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट आपको सही से दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब ये टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा CH3 COO माइनस और प्लस H आयन, ये इसके टूटने की कहानी है, ठीक है। H प्लस आयन इसका बस एक निकलेगा और ऐसे टूटेगा। अब जब ये टूटता है तो जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 100 आपके क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, ये मैंने मॉलिक्यूल जो है ये 100 ले लिया, पर जब मैंने इसका सोल्यूशन बनाया तो मैंने ये देखा कि पूरे तो आयनाइज हो ही नहीं रहे हैं, यानी कि कुछ हद तक ही आयनाइज हो रहे हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल एक ले लेती हूँ कि 40 तो H प्लस में टूट रहे हैं, बाकी सब जो है 60 जो हैं वो ऐसे CH3 COH के फॉर्म में, तो यानी वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में और कुछ थोड़ा सा उनके आयंस पाए जा रहे हैं। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी कहानी वीक एसिड की, ठीक है। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स को मिनरल एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये मिनरल एसिड क्या होते हैं, तो एसिड विच आर ऑब्टेन्ड यूजुअली फ्रॉम द मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक में कार्बन आ गया था, इसमें क्या आ गया, कार्बन नहीं आएगा, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो दे डू नॉट कंटेन कार्बन, ये तो जनरल बता दिया, पर यहाँ पे केमिस्ट्री में जो होता है एक्सेप्शन के बिना तो काम होता ही नहीं है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ये है कि कार्बोनिक एसिड, जो कार्बोनिक एसिड इसमें तो कार्बन है, पर ये है कैसा, ये क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है। अब ये बनता कैसे है, तो ये भी आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ड्रिंक करते हो, ठीक है, तो उसमें होता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व किया रहता है और वो रिएक्ट करता है, तो वहाँ पे ही ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। इसीलिए जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आपको एक डकार सी आती है ना करके, तो ये इसी वजह से होती है क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपका कार्बोनिक एसिड वहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि कार्बोनिक एसिड दो इट हैज़ कार्बन इन इट, इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू इट अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इसमें है वो क्या है, आपके HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, और ये सब अपने आप में ही बहुत ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होते हैं। मतलब एसिड का नाम बोलोगे तो आपको कोई विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड का नाम नहीं बताएगा, सबसे बोलेगा एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड। वाई हम ऐसे कहते हैं, तो यहाँ पे रीज़न ये होता है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर द एसिड विच गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन द सोल्यूशन, ठीक है। तो वो एसिड विच गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन द सोल्यूशन टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन इज नोन एज योर स्ट्रॉन्ग एसिड। इसकी कहानी का मतलब क्या समझ में आ रहा है, तो देखो ये HCl है, ये कैसे आपका टूट रहा है, ये टूटेगा H प्लस, तो ये और क्या Cl माइनस, और पानी से इसने क्या ले लिया, वाटर इसके साथ जब मिल जाएगा, यानी यही H प्लस जब आपका वाटर के कांटेक्ट में आता है तो क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O पॉजिटिव। यही तो अभी हमने सीखा, दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड, ठीक है। तो बना लेता है, तो इसका जो एक्सटेंट होता है फॉर्मेशन का वो ज़्यादा होता है। अगर मैंने 100 आपका क्या लिया है, यहाँ पे HCl लिया है, तो जब मैंने इसका पानी का सोल्यूशन बनाया तो ये क्या कम्प्लीटली क्या होता है, आयनाइज हो जाता है और पूरा ये क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन में चेंज होता है। तो दैट्स एग्जैक्टली इज व्हाट अ स्ट्रॉन्ग एसिड मीन। तो जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। क्यों होते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग है तो इनके पास क्या होगा, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे नहीं, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट होंगे और बस क्या करेंगे, आयंस को ही क्या रखेंगे। मतलब कहने का मतलब ये क्या है कि जब ये डिसोशिएट होंगे इट कंटेन्स ओनली आयंस, जबकि बात करें हम ऑर्गेनिक एसिड का तो उसमें आयंस भी होंगे अलॉन्ग विद द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं कि कुछ एसिड्स को डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सा एसिड हो गया, ऑक्सी एसिड हो गया, ठीक है, हाइड्रा एसिड। नाउ व्हाट इज दिस, तो एसिड विच कंटेन ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन आर नोन एज ऑक्सी एसिड। वो एसिड जिसमें क्या हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन होता है उसी को ऑक्सी एसिड कहते हैं। तो कॉमन एग्जांपल क्या हो गया आपका, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ एसिड, है ना।
यही इसी को आप तेजाब कहते हो हिंदी में, ठीक है, जो आपके बैटरीज वगैरह होते हैं वहाँ पे इसका बहुत ही वाइटल यूज़ है, ठीक है। दूसरा हाइड्रा एसिड का मतलब क्या समझ रहे हो कि कंटेन्स हाइड्रोजन विथ अ नॉन मेटालिक एलिमेंट, ठीक है, दे डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन। तो हाइड्रा एसिड्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटालिक यानी नॉन मेटल को कंटेन करते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या है, HCl हो गया, HBr हो गया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड HI हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके क्लासिफिकेशन के ही कुछ पार्ट है। आई होप आपको यहाँ तक जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताया है उसको अच्छे से आप नोट भी करोगे और समझ भी रहोगे। स्टिल आपके पास कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी, ओके। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं कि एसिड का तो हमने समझ लिया। अभी हमने जो क्लासिफिकेशन किया था वो बेस्ड ऑन सोर्स, क्या सोर्स है उसके बेसिस पे किया है, ठीक है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है बेसिसिटी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। तो हमने पहला जो डिस्कस किया है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स था, और दूसरा फैक्टर जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं एसिड को क्लासीफाई करते हैं वो है उसकी बेसिसिटी। नाउ बेसिसिटी क्या होती है, ठीक है। तो बेसिसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। क्या डिफाइन करता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। यानी कि एक्वस सोल्यूशन यानी पानी का जब उसका सोल्यूशन बनाओगे तो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, या फिर कह सकते हो कि वो जो कंपाउंड है वो कितना अपना हाइड्रोजन निकाल रहा है, वो उसका डिफाइन करता है, उसकी बेसिसिटी को बताता है। अब बेसिसिटी कैसे अलग अलग कैटेगरी में हो सकते हैं, तो मोनो बेसिक होता है, डाई बेसिक होता है, ट्राई बेसिक होता है, ये तीन आपको पढ़ने हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोनो एसिडिक। मोनो का मतलब ही क्या होता है, मोनो इज डिफाइंड एज 1, डाई बोलेंगे तो 2, ट्राई बोलेंगे तो 3, ठीक है। तो नाउ ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे याद करने के लिए क्या है, उल्टा है थोड़ा सा। एसिड की क्या निकालते हैं हम, बेसिसिटी निकालते हैं। बेसिसिटी कैसे पता चलेगा कि कितना हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ पे वो निकल रहा है, ठीक है। अब मोनो बेसिक का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो मोनो बेसिक के एग्जाम्पल्स आपको जो ध्यान देना है वो यहाँ पे है HClHNO3। अब देखो HClHNO3 तो बहुत ही अच्छे से आपको पता चल रहा है कि हाँ एक हाइड्रोजन है मैम, इट वुड बी 1 हाइड्रोजन। पर यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है, ये मोस्ट आस्क्ड आपका क्वेश्चन है, दैट इज़ एसिटिक एसिड, कॉमन नेम विनेगर, ठीक है। 4 to 5% ऑफ द एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर, जो आप चाउमीन में मिला के खाते हो, ठीक है। सो एसिटिक एसिड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। आप बोलोगे मैम ये तो इसके 4 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है वो यही बात बच्चों आपको ध्यान देना है कि इन एसिटिक एसिड ओनली 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेसेबल। बस एक हाइड्रोजन जो है वो लास्ट का जो यहाँ पे है यही बस क्या होता है, रिप्लेसेबल है, ठीक है। इसीलिए इसकी भी बेसिसिटी क्या होती है, 1 होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट इज़ योर एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका दूसरा नाम एक और भी है, इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके मैंने 3 नाम आपको बता दिए, क्या हो गया, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, और दूसरा कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, विनेगर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं ये एग्जाम्पल। देखो HCl है, इसको देखो HCl है, क्या ये टूटेगा H+ और Cl- में, ठीक है। कैसा एसिड है, अब ये भी बताया कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो HCl इस फॉर्म में टूटेगा। अब देखो जब हम एसिड को बेस से रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने पिछले टर्म में वो भी कवर किया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तब होता है जब आपका एसिड बेस रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर, दैट एग्जैक्टली द प्रोडक्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेस है, ये NOH आपका बेस है, और ये क्या है, HCl एसिड है। मैंने बताया था आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से अगर आपके पास एसिड बेस आ गया है तो आपका मेन फोकस होना था कि आप हाउ यू आर गोइंग टू रिलीज वाटर। पहले वाटर निकाल लिया, जैसे आप वाटर निकालोगे बाकी आपका जो बचा है वो आपका सॉल्ट तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो रहा है एसिड का। इससे भी आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, मोनोबेसिक है। ऐसे ही अभी हम लोग देख लेते हैं नाइट्रिक एसिड का। तो ये भी कैसे टूट रहा है, H+ और NO3- में। कैसे पता चलेगा, बेस डाला हमने, रिएक्शन किया, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, NaNO3 और पानी निकला।
अरे जब यहाँ पे वन एसिड एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा होगा ओनली देन वाटर यहाँ पे बन रहा होगा ना, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे क्या है, एक क्या कह सकते हो, आपको यहाँ पे प्रूव किया गया है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, ये मोनोबेसिक है। ऐसे ही एसिटिक एसिड क्या होगा, किससे टूटा है, ये देखो, ये बहुत ध्यान देना, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है कि जो आपका एसिटिक एसिड है वो कैसे टूटता है। तो ये देखो CH3COH कैसे टूटता है, CH3COO माइनस एसिटेट आयन प्लस H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या है बताओ, ये है मोनोबेसिक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको ध्यान देना है, वरना आप बोलोगे कि मैम 4 है, हम लोग 4 से कर लेते हैं, तो नहीं, ओनली 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेसेबल ओवर हियर। तो ये कहानी थी आज के आपके लेक्चर की। आई होप आपने बहुत सारे पॉइंट्स जो भी मैंने आपको समझाया वो समझ रहे होंगे, और मेक श्योर करना कि आप इसको अच्छे से नोट भी करते जाओ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।